नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल केजी के ट्रिक स्मार्ट लर्न विद फन गाइस, जहाँ पे आप सीखते हैं टॉपिक विदाउट एनी स्ट्रेस के। और फिर आज का टॉपिक है जाने अभिलेख और से संबंधित जो भी नरेश या राजा है। और एग्जाम्स में काफ़ी बार ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, मैच द फॉलोइंग या स्ट्रेट क्वेश्चन के फॉर्म में। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले के। और यहाँ विद इन सेकेंड्स में दोस्तों आई बेट, और ये शर्त है कि आप यहाँ से याद करके जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अभिलेख लिखे और यहाँ पे संबंध, आप विद इन 1 मिनट या लेस देन 1 मिनट में फटाफट से यहाँ पे ये चीजें याद करके जाने वाले हैं। अभिलेख और उसका संबंध किस राजा से है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हाथी गुम्फा अभिलेख, तो उसका संबंध है कलिंग राजा खारवेल से। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, देखिए खार से आप याद करिए, खाल से आप खाल से आप याद रखिए खाल। और खाल जो होती है मोटी होती है किसकी, हाथी की। यानी कि अगर हाथी गुम्फा अभिलेख है दोस्तों, तो इसका संबंध है कलिंग राजा खारवेल से। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, जो खाल है वो मोटी है किसकी, हाथी की, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। जूनागढ़ जो गिरनार में है, अभिलेख का संबंध है रुद्र दामन से। अब रुद्र दामन आप कैसे याद रखेंगे, देखिए जू, जू से आप जू याद रखिए। जू यानी कि जो हमारा चिड़ियाघर होता है। तो वहां पर अगर आप बच्चों को नहीं जाते, बच्चे रो देते हैं, रू मतलब रुद्र या रौद्र हो जाते हैं, मतलब गुस्सा हो जाते हैं। तो जूनागढ़ का अभिलेख जो है वो किसे संबंधित है, रुद्र दामन से संबंधित है। अब है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख जो दोस्तों वो संबंधित है गौतमी बलश्री। अब कैसे याद रखेंगे, देखिए नासिक, नासिक से नसें याद रखिए। तो नसों से हमको बल प्राप्त होता है, मतलब जो हमारी नसें यानी वेन है उसमें बल बल है, तभी तो ब्लड जो है वो सर्कुलेट हो रहा है। यानी कि नासिक अभिलेख का संबंध है गौतमी बलश्री से। अब प्रयाग स्तंभ की अगर हम बात करें, तो ये जो लेख है ये संबंधित है समुद्रगुप्त से। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए जो प्रयाग, प्रयाग मतलब जहाँ पे संगम होता है, और संगम होने के बाद नदियां कहाँ जाती है, समुद्र में जाती है। तो इट मीन्स क्या हो गया, प्रयाग स्तंभ का जो लेख है वो गुप्त, समुद्रगुप्त से संबंधित है। अब हम ए होल अभिलेख की बात करें, तो ए होल, ठीक है। अब इसको आप याद रखिए, होल, होल यानी कि कोई छेद है, और उसमें अगर कुछ चीज गिर गई है तो आप उसको बार बार पुल कर रहे हैं, यानी कि खींच रहे हैं। तो जब आप उसको पुल कर रहे हैं और बार बार पुल कर रहे हैं, तो सेकंड पुल, तो पुलकेशन सेकंड यहाँ पे किससे संबंधित है दोस्तों, ए होल अभिलेख से संबंधित है। अब बात करते हैं मंदसौर अभिलेख की। देखिए मंदसौर, मन, मन आ रहा है ना, तो इसका संबंध है मालवा नरेश यशोवर्मन, इसमें भी मन आ रहा है। तो मंदसौर मन, और यहाँ पे भी मन आ रहा है, यानी कि मालवा नरेश यशोवर्मन किससे संबंधित है, मंदसौर अभिलेख से। अब ग्वालियर की बात करें, तो जो ग्वालियर अभिलेख है वो है प्रतिहार नरेश भोज, भोज से संबंधित है। अब ग्वालियर जैसे कि ग्वाले होते हैं ना, ग्वाले जो कृष्ण जी के ग्वाले, जब जो गाय चराते हैं बेसिकली ग्वाले, तो उनसे कोई हार नहीं सकता है। तो आप याद रखिए ग्वालियर अभिलेख जो है प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। अब भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख की बात करें, तो है स्कंदगुप्त। अब देखिए भीतरी, तो जमीन के भीतर क्या होता है दोस्तों, हमेशा क्या होते हैं, कंद मूल होते हैं ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबर्स जो होते हैं, है ना। तो भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है स्कंदगुप्त से। अब देवपाड़ा अभिलेख किससे संबंधित है दोस्तों, बंगाल शासक विजय सेन। अब देखिए इसको कैसे याद करते हैं, देव यानी कि देव मतलब भगवान या देव, तो वो हमेशा विजयी रहे हैं, यानी कि देवपाड़ा अभिलेख जो है वो विजय सेन से संबंधित है। तो दोस्तों आई होप आपको ये बहुत इजीली याद हो गया होगा। आप इसको एक दो बार देखिए वीडियो को, और आपको निश्चय ही ये याद हो जाएगा। और एग्जाम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, और एग्जाम्स में क्वेश्चन भी इससे देखे गए हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ इस यूट्यूब चैनल में, और देखते रहिए मेरी वीडियोस को, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नई वीडियो में फिर से, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको याद हुए है कि नहीं। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नई वीडियो में।